हेलो एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम बचाओ। मैं हूँ सुजाता और आज मैं लेके आ गई हूँ बैंकिंग की क्लास 11th के एमसीक्यूज जो उस दिन हम कर रहे थे। उसी से नेक्स्ट एमसीक्यूज हम लोग करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये यूनिट 1 के एमसीक्यूज हैं एंड रूल्स मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर ये आपकी फर्स्ट वीडियो है तो मैं और भी इससे रिलेटेड यूनिट 1 से वीडियो बना चुकी हूँ, सो यू गाइस कैन वॉच देयर। So the rules is you have to just keep one pen and one copy with you। एक कॉपी और एक पेन रखना है अपने साथ। और क्या होगा कि मैं क्वेश्चन रीड करूंगी और एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद मैं 30 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ जिससे कि आप उसे सॉल्व कर सको अगर आपको आता है, बिकॉज इसके साथ आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एंड देन यू हैव टू आंसर इट एंड देन हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो इफ यू हैडंट सब्सक्राइब टिल नाउ तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आज थोड़ा सा गला खराब है तो थोड़ा सा आवाज धीरे आएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 1 minute. Alright. So here is a timer। 30 seconds मैंने कहा मैं देती हूँ तो वो दूंगी। एंड हियर इज आवर क्वेश्चन फॉर टुडे। एंड पिछले भी एमसीक्यूज क्लास 11th के यूनिट 1 के मैं और दे चुकी हूँ। मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, सो हम लोग जो जो मटेरियल अवेलेबल है उसको एक्सप्लोर करेंगे और उससे रिलेटेड मटेरियल भी धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। वीडियोस जो रहेंगी वो 10-15 मिनट्स की रहेंगी, इससे लॉन्ग नहीं रहेगी। सो लेट्स। So the first question is, in commercial banking, who takes the risk while giving the loan? So the time starts here. Depositor, borrower, commercial bank, central bank. So just figure out बहुत easy है। किसको रिस्क लेना होता है, कौन रिस्क लेगा? जो लोन दे रहा है कौन, उसमें कौन रिस्क लेगा? टाइम अप। सो ऑब्वियस है, रिस्क किसका होगा? जो लोन दे रहा है उसी का रिस्क होगा। सो हमारा कमर्शियल बैंक आंसर है। ये थोड़ा स्लो है मेरा टाइमर। सब कुछ हो जाता है उसके बाद बहुत देर बाद बचता है। सो कमर्शियल बैंक आंसर है क्यों। कमर्शियल डिपॉजिटर जो जमा कर रहा है वो तो बस मनी ले जा रहा है, उसका कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है इधर। ओके। एंड बोरोवर, दे मस्ट रीपे बट रिस्क इज ऑन बैंक। बोरोवर का भी रिस्क है कि वो बोरो कर रहा है। डिपॉजिटर जिसने पैसा जमा करा है वो तो बस अपना मनी रख रहा है, उसका कोई ऐसा लेना देना नहीं है इससे। एंड नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल बैंक, जो कि करेक्ट आंसर है। जो बैंक है जो दे रहा है, इफ बोरोवर डिफॉल्ट, डिफॉल्ट क्या होता है? अगर उसने पैसा वापस नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया, डिफॉल्ट फॉल्ट कर दिया, तो बैंक सफर करेगा। ठीक है। सेंट्रल बैंक इसमें किसी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। सेंट्रल बैंक इंडिविजुअल्स को लोन नहीं देता है। सेंट्रल बैंक जो होता है वो बैंक्स का बैंक है। वो बैंक्स को लोन देता है, इंडिविजुअल्स को लोन नहीं देता। नेक्स्ट, अब ये एक्स्ट्रा एमसीक्यूज जो मैंने बनाए थे वो है। सो लेट्स सी। द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर कमर्शियल बैंक इज, कमर्शियल बैंक के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है? सर्विस चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, सेल्स ऑफ सेल ऑफ शेयर्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स। कमर्शियल बैंक के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? चलो 30 सेकेंड स्टार्ट करते हैं, फटाफट बताओ।
Alright, time's up. Okay, so let's see your answer. So ये बहुत इजी था। देखो सर्विस चार्जेस क्या होते हैं, जैसे कि हम एटीएम वगैरह ये सब चीजें खरीदते हैं, तो एटीएम वगैरह जो खरीदते हैं उसमें जो चार्ज लगता है, एक फीस लगती है महीने साल भर की, लाइक कार्ड जितने रुपए का कार्ड है उसमें से हमें इतनी फीस देनी होगी। एटीएम कार्ड्स पे भी लगती है even, कि साल भर में इतना रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, अकॉर्डिंग डिपेंड अपॉन कार्ड हमें पैसे देने होंगे। एसएमएस चार्जेस लगते हैं, जो बैंक से एसएमएस आता है उसका भी बैंक चार्ज कर लेता है। और भी बहुत तरीके, जितनी सर्विसेज लोगे उतना तरीके का बैंक चार्ज करेगा, बट वो बहुत ज्यादा नहीं होता ऑब्वियसली, बहुत ही मिनिमलिस्टिक, बहुत ही कम चार्ज करता है बैंक। सो वो एक तरीके से कमाई नहीं है। सेल्स ऑफ शेयर्स, शेयर तो बेच नहीं रहा है कमर्शियल बैंक, तो पैसा बोरो कर रहा है और लेंड करता है। ठीक है, मतलब ये शेयर्स नहीं बेचते हैं कमर्शियल बैंक से। गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होती है, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, जो गवर्नमेंट पैसे देती है हेल्प के लिए, किसी चीज के लिए, तो कमर्शियल बैंक को तो नहीं देती है। सो क्या बचा हमारा, इंटरेस्ट ऑन लोन्स। जो लोन्स ये देते हैं बैंक, उस पे जो इंटरेस्ट आता है वो उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होता है। बैंक्स अर्न प्राइमरी फ्रॉम द इंटरेस्ट चार्ज और लोन्स। ठीक है, चलो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Where is our timer? CRR, कैश रिजर्व रेशियो, इज मेंटेन विद, कौन बनाता है CRR? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाता है, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाता है, कमर्शियल बैंक बनाते हैं, कौन बनाता है? ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। सो लेट्स सी कौन बनाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CRR बनाता है। CRR, रेपो रेट, ये जितने भी है सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI जो है वो बनाता है। सो CRR इज अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स मनी कीप विद RBI। CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। एक रेशियो अमाउंट होता है, जैसे तुमने एक इतना अमाउंट लिया बैंक से, तो वो तुम्हारा इतना पैसा अपने पास रखेगा। कैश रिजर्व रेशियो हर बैंक को मेंटेन करना होता है। इज द परसेंटेज ऑफ बैंक मस्ट कीप विद RBI। इतना परसेंट ऑफ पैसा जो है वो RBI के पास रखना होगा हर बैंक को, ताकि बैंक अगर बिल्कुल ही कंगाल हो जाएगा तो फिर वो RBI से वो पैसे से अपने आप को थोड़ा सा बचा सकता है, जस्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स इन बैंक। ठीक है, so, कौन बनाता है CRR? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ रहता है पैसा? RBI में रहता है। जो CRR है वो RBI में रहता है। चलो आगे देखते हैं। दो क्वेश्चंस और हैं आज के लिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आंसर दिखाई दे रहा है, कोई नहीं, चलो डिस्कस कर लेते हैं। चलो, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। इनमें से डेवलपमेंट बैंक कौन सा है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक होते हैं, रूरल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, अर्बन बैंक। सो इस तरीके से, तो फिर इसमें कौन सा है? निबाड़ा, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें से कौन सा? सो हेयर इज योर टाइम। राइट, टाइम्स अप। सो निबाडा जो है सपोर्ट एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, निबार्ड करके है, वो हमारा वो है
रूरल डेवलपमेंट, ये हमारा डेवलपमेंट बैंक है, डेवलपमेंट की तरफ जो खर्च करता है पैसा वो है NARD निबार्ड। ठीक है, क्या करता है एग्रीकल्चर में पैसा देता है एग्रीकल्चर के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, मेकिंग इट अ डेवलपमेंट बैंक, जो डेवलपमेंट के लिए होता है basically। ठीक है, बाकी देख लो ICICI HDFC एक्सिस बैंक सब प्राइवेट बैंक है, डेवलपमेंट स्पेसिफिक बैंक्स नहीं है, सो ये बहुत इजी आंसर था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें वो पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा फंक्शन RBI का नहीं है, नॉट नॉट अ फंक्शन ऑफ RBI। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी आप लोग आंसर कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। सो इशूइंग करेंसी नोट्स, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज। अभी ऊपर पढ़ा था इसके बारे में, जस्ट अभी ऊपर पढ़ा था, ये बहुत इजी है। लास्ट ऑप्शन हमारा है मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज। नीचे करूंगी तो आंसर दिख जाएगा इसलिए, और नीचे नहीं करे बता दिया मैंने। ओके, टाइम्स अप। करेंसी इशू कौन करता है? RBI करेंसी इशू करता है, जो पैसा वैसा है कौन बनाता है? RBI बनाता है। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, अभी मैंने ऊपर बताया था कि पब्लिक से डिपॉजिट्स और लेंडिंग RBI नहीं करता है, सो ये वाला सही आंसर था। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना भी RBI का काम है। महंगाई जो बढ़ जाती है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, पैसे वैसे को उसमें डाल के, मतलब लिक्विडेशन में डाल के, पूरा प्रोसेस है। सो बस ये वर्ड याद कर लो, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज कितना इंडिया में आएगा कितना नहीं आएगा ये भी वही मैनेज होगा। ओके, एक MCQ और भी है, मुझे लगा ये लास्ट है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक नहीं करता, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ RBI। RBI regulates banks but does not accept deposit like commercial banks, कमर्शियल बैंक्स की तरह डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके, लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये पहले भी एक बार कर चुके हैं, एक बार देख लेते हो। शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन सा है? ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कॉर्पोरेट क्रेडिट सोसाइटी है, लोकल मनी लेंडर है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स है। सो इनमें से कौन सा है? 30 सेकेंड स्टार्ट है। आज थोड़ा सा गला वीक है तो फिर आवाज उतना ज्यादा अच्छे से निकल नहीं रही है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन सा है? शेड्यूल एंड शेड्यूल बैंक्स के बारे में एक बार और अच्छे से एक और वीडियो में मैं बता रहा हूँ, आएगा लॉन्ग क्वेश्चंस में, सो डो नॉट वरी। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा शेड्यूल बैंक है। SBI is a scheduled bank regulated by RBI. RBI, obviously, all the banks are regulated by RBI. Okay, that's it for today and see you in the next video. And जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है और इस साल 11th क्लास और 12th क्लास में, सब्सक्राइब कर लो, इजी रहेगा और रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। That's it for today.